हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, बोलते हैं बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डॉट डॉट में परिवर्तन लाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में क्या होता है? बैरिएट्रिक सर्जरी क्या करता है? परिवर्तन लाता है। कहता है अगला क्वेश्चन कि एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 and 2। क्या होता है? 2 and 2। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। क्या हो जाएगा? सेरेबेलम हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन। आगे हम पढ़ते हैं। कह रहा है खाने वाली ओरल गर्भ निरोधक गोलियां की क्रियाविधि निम्न में से कौन सी है? तो यह क्या करता है? अंडे को विमोचन को क्या करता है? अंडे के मोचन को निरोध कर देती है। क्या कर देती है? निरोध कर देती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का निम्नलिखित में कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एल्वियोली। क्या बोलेंगे इसको? एल्वियोली जो है से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण करता है। आगे पढ़ते हैं। कहता है 1931 में मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टेनर। क्या हो जाएगा? कार्ल लैंडस्टेनर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती है। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन्हें केशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? केशिकाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि मानव रक्त को 2% अपमार्जक घोल में रखा जाए तो लाल रक्त कणिकाओं जिसे आरबीसी का क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आरबीसी फूल कर फट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आरबीसी फूल करके क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है, ये सही होगा। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही होगा। इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। अगला कहता है मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। कहता है मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वह हार्मोन कौन सा है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीसी के हार्मोन। मनुष्य के हृदय के लिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। वह हार्मोन क्या हो जाएगा? सीसी के हार्मोन। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव नर प्रजनन तंत्र का घटक नहीं है? तो गर्भाशय हो जाएगा, क्योंकि नर प्रजनन तंत्र का घटक ये गर्भाशय नहीं है, ये मादा प्रजनन तंत्र का क्या है? घटक है। आगे पढ़ते हैं। आगे बस यही कह रहा है कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितने पैराथायराइड ग्रंथि होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। अगला कह रहा है, मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्मक के रूप में नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी युग्मक के रूप में नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों, आपका ये चैप्टर जो था वो खत्म हो गया, और इस चैप्टर का नाम था, ये क्या बोलते हैं, इस चैप्टर का नाम था मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान। ये चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, और इसके बाद अगले क्लास से हम अगले टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।